गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार सिविल कोड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 21 अगस्त 2016 का हुआ था और इस सिविल कोड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जनरल अवेयरनेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। मैरी क्यूरी ने किस श्रेणी में दो अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते थे? ठीक है, मैरी क्यूरी ने किस श्रेणी में दो अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते थे? किस श्रेणी में जीते थे? भौतिकी और रसायन में। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा, भौतिकी और रसायन में। ठीक है, देखेंगे मैरी क्यूरी ने भौतिकी और रसायन श्रेणी में दो अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते थे। ठीक है, किस किस में? भौतिकी और रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला था किन्हें? मैरी क्यूरी को। ठीक है, पहला कब मिला था? 1903 में। मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, दूसरा कब मिला? पुनः उन्हें 1911 में मिलता है मैरी क्यूरी को रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए। ठीक है, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो याद रहेगा, पहला मिला था 1903 में, दूसरा मिला था 1911 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो एफआईआई को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, देखेंगे एफआईआई को क्या कहते हैं? विदेशी संस्थागत निवेश। ठीक है, एफआईआई क्या कहलाता है? विदेशी संस्थागत निवेश को हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एफआईआई को हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किस देश का जो संविधान है वह संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार के सरकार का मिश्रण है? ठीक है, किस देश का जो संविधान है वह संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार के सरकार का मिश्रण है? तो ऑप्शन में क्या सही होगा हमारा? फ्रांस सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। फ्रांस देश का जो संविधान है वो संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार के सरकार का मिश्रण है। ठीक है, संसदीय प्रणाली का जनक किन्हें माना जाता है? यूके को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अफीम एक प्रकार का उत्पाद है जो प्राप्त होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, देखेंगे अफीम एक प्रकार का उत्पाद है जो कि सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। और इसके मुख्य अवयव क्या है? मॉर्फिन। याद रहेगा, अफीम एक प्रकार का उत्पाद है जो कि सूखा लेटेक्स से प्राप्त होता है और इसके मुख्य अवयव हैं मॉर्फिन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वजन की एक इकाई नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वजन की एक इकाई नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? तो इसमें डी सही होगा हमारा, डाइन नहीं है। डाइन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। ठीक है, याद रहेगा, फोर्स की यूनिट है डाइन। ठीक है, देखेंगे डाइन किसकी यूनिट है? बल की यूनिट है, फोर्स की है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देख लेना, 1 किलोग्राम जो है कितने पाउंड के बराबर होता है? तो होता है 2.2046 पाउंड के बराबर। ठीक है, और 1 पाउंड किलोग्राम में कितना होता है? तो 0.4535 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, एक पाउंड जो होता है 0.4535 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये भी पूछ सकता है 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है? तो कितने के बराबर होता है? 2.2046 पाउंड के बराबर होता है। ठीक है, और 1 पाउंड कितने किलोग्राम में कितने के बराबर होता है? तो 0.4535 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है भारत में? तो नागार्जुन सागर। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा, बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ रिजर्व। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ रिजर्व। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन बी सही होगा। देखेंगे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, और भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी रमा देवी। दोनों याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 तक
निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कीरोटीन के उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, देखेंगे कीरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, और दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखेंगे सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनी या गजनवी दोनों एक ही हैं, याद रखिएगा। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो ईंधन है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? तो कौन सा ईंधन है? हाइड्रोजन ईंधन है। ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन है जो कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, और इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है। एटीएम का पूर्ण रूप है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, याद रहेगा। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने को कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मल्टी क्रॉपिंग। याद रहेगा। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, देखेंगे मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है। एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने को मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं, और इसे इंटर क्रॉपिंग भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं पद धारण करते हैं। कब तक करते हैं? तो जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ठीक है, यह सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वो पद धारण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? तो साबरमती आश्रम से की थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। देखेंगे महात्मा गांधी ने अपने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। वह कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो कि उड़ सकती है? ठीक है, वह कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो कि उड़ सकती है? तो एकमात्र स्तनपायी है चमगादड़। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, देखेंगे चमगादड़ एकमात्र स्तनपायी है जो कि उड़ सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, देखेंगे बरदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, बरदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में विनोबा भावे है, इनके बारे में भी जान लो। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। बरदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मर्क कहा जाता है। और विनोबा भावे ऑप्शन में है तो इनके बारे में भी जान लो। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है योसेमाइट है। योसेमाइट क्या है? योसेमाइट एक झरना है। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, कहाँ है? तो योसेमाइट कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित एक प्रकार का झरना है। ठीक है, योसेमाइट एक प्रकार का झरना है। कहाँ है? अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी संबंधित है। फिल इन द ब्लैंक्स है। किससे संबंधित है? मिथाइल आइसोसाइनाइड से। ठीक है, याद रहेगा ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और यह त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? ठीक है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, यानी किसने दिया था? तो किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सही होगा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, देखेंगे पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। किसने दिया था पाकिस्तान नाम? चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। मिस यूनिवर्स के खिताब को पहली भारतीय विजेता कौन थी? ठीक है, मिस यूनिवर्स के खिताब की पहली भारतीय विजेता कौन थी? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मिस यूनिवर्स के खिताब की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? सुष्मिता सेन थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। कब जीती थी? 1994 में। ठीक है, 1994 में सुष्मिता सेन जी ने प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ठीक है, इसके अलावा देख लो रीता फारिया के बारे में भी जान लो। रीता फारिया कौन थी? तो प्रथम भारतीय मिस वर्ल्ड थी ये। ठीक है, और ये एशिया की भी प्रथम महिला थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ठीक है, एशिया की भी प्रथम महिला थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था और प्रथम भारतीय महिला भी थी रीता फारिया जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन घुमा सकता है आपसे। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम भारतीय मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया, और यह एशिया की भी प्रथम महिला थी। ठीक है, जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। और सुष्मिता सेन पहली भारतीय मिस यूनिवर्स विजेता थी। ठीक है, 1994 में इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कौन सा एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं होता है? ठीक है, कौन सा एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं होता है? तो यूके है। ठीक है, याद रहेगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। देखेंगे यूके एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश है। ठीक है, याद रहेगा यूनाइटेड किंगडम जो है डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश है। यूनाइटेड किंगडम शॉर्ट में इसे यूके कहते हैं। यह डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश है। 1840 में इन्होंने पोनी ब्लैक या फिर इसे ब्लैक पोनी भी कहा जाता है, ब्लैक पोनी के नाम से यूनाइटेड किंगडम ने पहला डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 1840 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। कपड़े पर लगे जंग के निशान किसके द्वारा हटाए जाते हैं? ठीक है, कपड़े पर लगे जंग के निशान किसके द्वारा हटाए जाते हैं? तो किसके द्वारा हटाई जाती है? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। देखेंगे कपड़े पर जंग या स्याही के निशान हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। रक्त समूह खोजा गया था, किनके द्वारा? रक्त समूह किनके द्वारा खोजा गया था? तो किनके द्वारा खोजा गया था? लैंडस्टीनर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, याद रहेगा। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? डॉक्टर विलियम हार्वे ने। ठीक है, ऑप्शन में है, इनके बारे में भी जान लो। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? डॉक्टर विलियम हार्वे ने। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, रक्त परिसंचरण की खोज की थी डॉक्टर विलियम हार्वे ने, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो याद रहेगा। ये 25 क्वेश्चन थे जो कि बिहार सिविल कोर्ट एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस में पूछे गए थे। ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।